तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से एएनवी बॉलीवुड मसाला में। आज की बॉलीवुड ब्रेकिंग अपडेट्स में बहुत ही काम की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हां, आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बॉलीवुड में ड्रग्स मंडली पर बॉलीवुड का शिकंजा कसता जा रहा है, जिसमें ऐसे ऐसे इज्जतदार समझे जाने वाले सूरमाओं के नाम आ रहे हैं जिनका नाम सुनकर आपको यकीन न आए। ऐसी ही कुछ दिग्गज अभिनेत्रियों से जुड़ी खबरों को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं बॉलीवुड की 10 गर्मा गर्म खबरों पर। पहली बॉलीवुड खबर की बात कर तो शर्लिन चोपड़ा का दावा, आईपीएल की पार्टी में क्रिकेटर्स की पत्नियां भी लेती हैं ड्रग्स। जी हां, आपको बता दें, चर्चा में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले फिल्म एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने एक सनसनीखेज दावा एक टीवी चैनल पर किया है। शर्लिन के अनुसार बड़े बड़े क्रिकेटर्स की पत्नियां ड्रग्स लेती हैं। शर्लिन के अनुसार एक बार मैं आईपीएल का मैच देखने के लिए कोलकाता गई थी। मैच के बाद पार्टी का आयोजन हुआ जिसमें शर्लिन भी शामिल हुई। जब शर्लिन वॉशरूम गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि क्रिकेटर्स के महारथियों की पत्नियां व्हाइट पाउडर यानी कि कोकीन का उपयोग कर रही थी। शर्लिन को देख मैं मुस्कुराई तो शर्लिन ने भी मुस्कुराहट से जवाब देकर वहां से निकलना ठीक समझा। शर्लिन के इस दावे के बाद ड्रग्स के तार बॉलीवुड के बाद अब क्रिकेटर्स से भी जुड़ रहे हैं। हालांकि शर्लिन के दावे में कितनी सच्चाई है यह पता नहीं चल पाया है। वैसे भी शर्लिन आए दिन चर्चा में बने रहने के लिए हॉट फोटो वीडियोस और सनसनीखेज बातों का सहारा लेती रहती हैं। और अगली बॉलीवुड खबर की बात कर लें तो दीपिका पादुकोण भी जाएंगी जेल। जी आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद अब कई बॉलीवुड सेलेब्स एनसीबी के निशाने पर आ चुके हैं। ड्रग्स केस की जांच कर रही एनसीबी रिया चक्रवर्ती के जरिए जया साहा तक पहुंची और जया साहा से पूछताछ कर एनसीबी का पंजा दीपिका पादुकोण के मैनेजर करिश्मा प्रकाश तक जा पहुंचा। दरअसल दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश क्वान नाम की एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी में काम करती है। ये कंपनी 40 से ज्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टैलेंट मैनेजर मुहैया करवाती है। करिश्मा प्रकाश को लेकर जब छानबीन की गई तो दीपिका पादुकोण का नाम निकलकर सामने आया। इस मामले को लेकर दीपिका के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुके हैं। और अगली बॉलीवुड खबर की बात कर लें तो बेयर ग्रिल्स के साथ मिलकर अक्षय कुमार ने बनाया इतिहास। इतने करोड़ लोगों ने देखा ये शो। जी हां, आपको बता दें, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार हाल ही में शो इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स के साथ नजर आए थे। यह शो अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी शो में से एक बनकर उभरा है। इस शो में अक्षय कुमार वाला एपिसोड 14 सितंबर 2020 को प्रसारित हुआ था। यह वर्ष के सबसे अधिक देखे जाने वाले टीवी शो के रूप में उभरा है। इसे इसी साल जनवरी में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में शूट किया गया था। यह इतिहास में अब तक का दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला शो बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुपरस्टार रजनीकांत के बाद अक्षय इस शो में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय हैं। इसे 24 लाख इंप्रेशन मिले हैं। और अगली बॉलीवुड खबर की बात कर लें तो सोनम कपूर को हुई ये गंभीर बीमारी, वीडियो शेयर कर बताया अपना दर्द, साथ ही कही ये बात। जी हां, आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ड्रग्स मामले में एनसीबी की रडार पर हैं। इस बीच उन्होंने अपनी एक बीमारी के बारे में बताया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इस बीमारी के बारे में बताया और इसके लिए कुछ टिप्स भी शेयर किए हैं। वीडियो में सोनम कहती हैं कि वह पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम की बीमारी से पिछले कई सालों से गुजर रही हैं, लेकिन अब एक अच्छी जगह पर हैं। वह वीडियो में कहती हैं कि मैं कई सालों से इससे पीड़ित हूं। जब मैं 14 या 15 साल की थी और इसकी वजह से मेरे अस्तित्व का प्रतिबंध रहा है। मैं अपनी मदद के लिए कई डॉक्टरों और आहार विशेषज्ञों के पास गई और अभी मैं एक अच्छी जगह पर हूं। मुझे लगा कि मैं अपनी सीख आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अगली बॉलीवुड खबर की बात कर लें तो बिग बॉस 14 के लॉन्च पर सलमान खान बोले, लॉकडाउन जिंदगी के 30 साल में सबसे लंबा ब्रेक था। जी हां, आपको बता दें, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों में काम में इतना लंबा ब्रेक कभी नहीं लिया जितना कि उन्हें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान लेना पड़ा। कलर्स चैनल के शो बिग बॉस के 14वें सीजन को लेकर आयोजित ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान ने यह बात कही। सलमान 3 अक्टूबर से बिग बॉस के आगामी सीजन को होस्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा, पिछले 6 महीने में काम नहीं करना मेरे लिए सबसे अधिक तनावपूर्ण रहा है। मैंने पिछले 30 वर्षों में भी इतनी छुट्टियां नहीं मनाई, हालांकि मुझे जबरन यह छुट्टियां लेनी पड़ी। और अगली बॉलीवुड खबर की बात कर लें तो पायल घोष ने किया है एक और चौंकाने वाला ट्वीट। कहा, अगर मैं फांसी पर लटकी हुई पाई जाती हूं तो क्या होगा। जी हां, आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल घोष इन दिनों अनुराग कश्यप पर एक के बाद एक आरोप लगाती जा रही हैं। पायल अनुराग पर यौन शोषण का आरोप लगा चुकी हैं। वहीं अब एक्ट्रेस ने एक ट्वीट किया है। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर रेप का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने एक चौंकाने वाला ट्वीट किया है। हाल ही में पायल घोष ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मिस्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ मैंने एक जाने माने पोर्टल को इस घटना से जुड़ा इंटरव्यू दिया था और बाद में मुझे पता चला कि उन्हें उसके लिए खुद कश्यप से परमिशन चाहिए थी। यदि मैं फांसी पर लटकी हुई पाई जाती हूँ तो याद रखिए कि मैंने सुसाइड नहीं किया
लिया होगा। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझे अनकंफर्टेबल फील करवाया है। जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई तुम्हारे पास काम मांगने आया हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो किसी भी चीज के लिए तैयार है। ये मुझे आज भी परेशान करता है। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट पर बोले उज्जवल निकम, अभी तो सिर्फ हीरोइनें सामने आई हैं, हीरो तो अभी बाकी हैं। जी हां, आपको बता दें फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों ड्रग्स के तूफान ने तबाही मचा रखी है। इस मामले में जहां बॉलीवुड भी दो गुटों में बटा दिखाई दे रहा है, तो वहीं ये मुद्दा अब देश भर में चर्चाओं का विषय है। ड्रग्स मामले में रिया की गिरफ्तारी के बाद और भी काफी सारे नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक सिर्फ बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं। इसी को लेकर वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने सवाल उठाए हैं। उज्जवल निकम का कहना है कि इस मामले में अभी तो बॉलीवुड के हीरो के नाम भी सामने आने बाकी हैं। अभी तक तो सिर्फ हीरोइनें ही बेपर्दा हुई हैं। उज्जवल निकम ने कहा कि एनसीबी इस मामले में बहुत गंभीरता से जांच कर रही है। ऐसे में ये मुद्दा सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर किसी की हकीकत सामने आनी चाहिए। उज्जवल निकम का कहना है कि ये हशीश गांजा इन सब की बातें कहां से सामने आ रही हैं। और अगली बॉलीवुड खबर की बात कर लें तो हेमा मालिनी ने यूपी में फिल्म सिटी बनाने के फैसले पर सीएम योगी को सराहा। जी हां, आपको बता दें अभिनेत्री व सांसद हेमा मालिनी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फिल्म सिटी के निर्माण के निर्णय की तारीफ की है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा, मैं ग्रेटर नोएडा सेक्टर 21 में 1000 एकड़ की जमीन पर फिल्म सिटी के निर्माण करने की परियोजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुभकामनाएं देती हूं। मैंने इसका निर्माण मथुरा में करवाने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने विचार को अपनाया और इसे एक बड़े प्रोजेक्ट में तब्दील कर दिया। और अगली बॉलीवुड खबर की बात कर लें तो कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार। कंगना रनौत की आंखों में आ गए आंसू, कहा कुछ खोया हुआ वापस मिला। जी हां, आपको बता दें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई ऑफिस को बीएमसी द्वारा गिराए जाने के बाद जबरदस्त विवाद देखने को मिला है। वहीं इसके बाद कंगना ने उनके ऑफिस के एक हिस्से को गिराए जाने के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी। आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई है। वहीं अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस कंगना रनौत की प्रतिक्रिया आई है। कंगना कोर्ट का आभार व्यक्त करते हुए इमोशनल हो गई और इसके साथ उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो खोया था वो वापस मिल गया है।